पाकिस्तान ने एहतजाज किया। किस चीज पर एहतजाज किया और जिस चीज पर किया बड़ी देर में किया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का राग अलापा जा रहा है इंडिया की जानिब से और ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को हिस्सा बनाया जाए। उसका अमेरिका में भी जाके मोदी साहब ने कोशिश की कि उनको कंप्लीटली मनाया जाए, लेकिन यहां से पाकिस्तान का भी दबाव बढ़ने लग गया। पाकिस्तान भी बोलना शुरू हो गया है कि अगर नॉन एनपीटी ममालिक को हिस्सा बनाना है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का तो फिर गैर इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाए, नहीं तो खित्ते में बदअमनी भी पैदा हो सकती है और अजीबोगरीब सा गैर मुतवाजन सी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। इसके बारे में बात करेंगे। रूट साहब, बड़ी देर में एहतजाज किया, इससे पहले भी हो सकता था एहतजाज, वो मीटिंग के बाद तो नहीं हुआ? ये हुआ ये है कि हमने तो 5-6 हफ्ते पहले न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री के लिए, मेंबरशिप के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन फॉर्मली दे दी थी और हमने कहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा मेरिट बनता है, खासकर इंडिया के मुकाबले में हमारे पास एक्सपर्टीज भी है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास पूरा गुड्स एंड सर्विसेज है, ताकि तमाम रेंज ऑफ जो न्यूक्लियर एप्लीकेशन हैं फॉर पीस हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन के बाद अगर आपको याद हो, पिछले 5 हफ्ते में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। कभी हमने सुना नहीं कि फॉरेन ऑफिस ने उसके बाद क्या फॉलो अप किया, क्या लॉबी किया हो पाकिस्तान के हक में कि हम इसको लॉबी करें, जो 48 देश है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के। अब हुआ क्या है कि पिछले 2 दिन में मोदी साहब उधर गए, वो कामयाब हो गए हैं ओबामा साहब के सपोर्ट लेने में, और अमेरिका ने कहा कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर बनने के लिए तैयार है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। तो ये जो परसों जो GHQ में मीटिंग हुई है, आपने देखा कि उसका एक फॉलोआउट क्या हुआ, उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जनाब सरताज अजीज साहब सडनली एक्टिव हो गए। सरताज अजीज साहब को साउथ कोरिया के वजीर को फ़ोन कर रहे हैं, इटली के फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं, इसी तरह वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, न्यूजीलैंड के, और उनको कह रहे हैं कि जनाब ये हमने हमारी एप्लीकेशन है, हमारा भी मेरिट बनता है वगैरह वगैरह। इसी तरह फॉरेन ऑफिस ने, अगर आपको देखा हो कि कल उन्होंने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के जितने मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के एम्बेसडर्स को उनको बुलाया और उनको ब्रीफिंग दी ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश करें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली हमने लेट कर दिया। हमने जब ये मिलिट्री और सिविल लीडरशिप की मुलाकात हुई है, उसमें आई एम श्योर ये बड़ी बात कंसर्न शो किया होगा मिलिट्री लीडरशिप ने कि जनाब क्या फॉरेन ऑफिस सो रहा है, कौन इसके लिए जाके भागदौड़ करेगा। अब देखें, सरताज अजीज साहब जो है ना, वो इज माशाल्लाह इज वेरी ओल्ड, ही एजिंग, ठीक है ना जी। उनकी ये बड़ी मेहरबानी, उन्होंने ये जो टेलीफोन पे राब्ते कर लिए लोगों से। फातमी साहब का पता नहीं अपनी एजेंडा है क्या है, वो नवाज शरीफ साहब के इतने लॉयलिस्ट हैं कि वो मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनसे पूछेंगे, फिर वो मुल्क से बाहर जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं, फॉरेन मिनिस्टर है नहीं। तो अब देखे ना सूरत हाल ये क्या होना क्या चाहिए था कि मोदी साहब की जो विजिट थी सऊदी अरेबिया की, UAE की, अफगानिस्तान की, ईरान की, कतर की, इसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे मिसगिविंग्स क्रिएट हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे ये सरताज साहब या फातमी साहब, इनको जाना चाहिए था वहाँ जाके क्लैरिफाई करते, बातचीत करते, ताकि जो डाउट्स क्रिएट किए मोदी की विजिट से उनको हैंडल किया। वो भी हमने नहीं किया। तो मैं तो ये कहूँगा, जिस तनवीर साहब कहते हैं ना, बेशक हमारी चले लूली लंगड़ी जमहूरियत है, लेकिन साथ ही हमारी फॉरेन पॉलिसी भी लूली लंगड़ी। सही। अच्छा तनवीर साहब, हम लोगों ने अब मोदी गए हैं, वहाँ डिप्लोमेटिकली काम करने की कोशिश की है, क्या ये फोन कॉल सिर्फ और सिर्फ मोदी के उस विजिट को नलिफाई कर सकती है, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को उससे आगे लेकर जा सकती है? बुनियादी तौर पे तो ये हिकमत अमली गलत है, ये रद्द अमल की हिकमत अमली है। इसके असरात, अगर दुनिया टेलीफोन कॉल्स के जरिए ठीक हो सकती होती तो बहुत पहले ठीक हो सकती होती। ये जो न्यूक्लियर सप्लायर का ये जो इशू है, ये जो NSG की मेंबरशिप का मामला है, ये इंडिया ने कई साल पहले शुरू किया था। बहुत सी इस पर मीटिंग्स हुई, दौरे हुए, ये सारी पेशरफ्त हम अपनी आंखों से देख रहे थे। उस वक्त हमने अप्लाई नहीं किया, उस वक्त हमने राब्ते नहीं किए, उस वक्त हमने इसकी जो तकाजे थे उनको पूरा करने की कोशिश नहीं की। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के सरबराहान रहे हैं इस ममलकत के, वो फॉरेन ऑफिस को बाईपास करके खुद ही सऊदी अरब से मामला तय कर लेते हैं, खुद ही अमेरिका से कर लेते हैं, खुद ही इंडिया से मामला तय कर लेते हैं। फॉरेन ऑफिस को बाद में पता चलता है कि ये क्या हुआ, जो कि एक प्रोफेशनल टीम जो है हमारे फॉरेन ऑफिस की, उसको मामला नहीं दिए जा रहे। प्रोफेशनल टीम का सरबराह तो है ही नहीं तनवीर साहब, फॉरेन मिनिस्टर। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि फॉरेन ऑफिस हमने रिटायर्ड लोगों के सुपुर्द किया हुआ है, जो अपनी जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो अपने काम करने की सलाहियत उतनी नहीं है जितनी कि एक चाको चुबंद बंदे की जिसकी वहाँ ज़रूरत है। आलमी बरादरी को हम नाराज़ कर चुके हैं, हमसायों को हम नाराज़ कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर इत्तेफाक हमें नज़र नहीं आ रहा। हम फैसले ये कर रहे हैं कि जिसने कमर्शियल अताशी या दूसरे अताशी हैं
वो सियासी रिश्वत के तौर पे हम सफ़ीर बना रहे हैं। कश्मीर कमेटी पे हमने फजलुर रहमान साहब को रखा हुआ है। इस सूरत हाल में अगर भारत जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन गया है, मेरे लिए तो कोई हैरत की बात नहीं है। देखिए हमारे साथ तो यानी हम तो खुद अपने हालात के बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं। देखिए ये तो आप उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने बड़ी कामयाब उनकी सफारतकारी रही है और उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम जो है उसकी मेंबरशिप उन्होंने ले लिया है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के जो मामला हैं अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ पे बड़ी पेशरफ्त हुई है। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है कि जी जून 2017 तक वेस्टिंग हाउस जो टॉप अमेरिकन फर्म है वो जनाब तमाम मामला तैयार कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो जाएंगे। तो वो तो अपने एजेंडे के मुताबिक ठीक चल रहे हैं। जो कोताही हुई है, जो मैं समझता हूँ लिथार्जी और लेजीनेस है, वो तो हमारी तरफ से हुआ है। हमने वो एक लैक ऑफ कमिटमेंट शो किया है। फॉरेन ऑफिस में आप देखें ना, फॉरेन ऑफिस के एक बड़े डायरेक्टर हैं वो पकड़े जाते हैं, वो और चक्कर में करप्शन केसेस में वहां पे फॉरेन ऑफिस के अंदर रेड हो रहे हैं। ये तो हालात हो गए, पाकिस्तान में तो पहले से कभी हुआ ही नहीं था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब जो 2 दिन में जो टॉप अपना अमेरिकन टीम आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा अपना रिएक्शन शो किया है ड्रोन के मामलात में, अफगानिस्तान के हवाले से वगैरह वगैरह, और मेरा ख्याल है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पे भी बात होगी, जो रिचर्ड ऑर्सन सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान को की आर्म ट्रस्टिंग करते रहेंगे, वो पाकिस्तान से को ब्लैकमेल एक तरीके से करेंगे कि अगर आप एनएसजी में आना चाहते हैं तो फिर आपको ये 3-4 कंडीशन मीट करनी है, जिसमें एक कंडीशन ये होगी कि आप अपने जो न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल है, जो आपके मिसाइल्स हैं शॉर्ट रेंज, उसमें कमी लेके आए। तो इतना आसानी से वो पाकिस्तान को मेंबरशिप नहीं देने लगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें चाइना पे बैंक इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि जनाब चाइना अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेगा और वो इंडिया की ब्लॉक कर देगा एंट्री, क्योंकि इस महीने के अंदर वो मीटिंग होने वाली है। ठीक है ना जी, हमें अपनी बड़ी एक्टिव, कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। चले हम लेट भी हो गए, लेकिन अभी भी हमारे लोग जो है जाना चाहिए। बात यह है कि 48 ममालिक हैं जो इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान इन सारे ममालिक के साथ टेलीफोन कर ले, मुलाकातें कर ले, ब्रीफिंग अरेंज कर ले, जब तक बुनियादी पॉलिसियां तब्दील नहीं होती। क्या इतने नुकसान कराने के बाद ये वक्त नहीं आया कि हम अपना वज़ीर ख़ारजा एक अलग इंडिपेंडेंट रखें? क्या ये वक्त नहीं आया कि हम पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की जिम्मेदारियां हैं, जो आलमी बरादरी के कंसर्न्स हैं, उनको जेन्युइनली हम एड्रेस करना शुरू करें? क्या ये वक्त नहीं आया कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग जो है इसको प्रोफेशनल बुनियादों पे सस्टेनेबल एक पॉलिसी बनाएं? जब हम चाइना की तरफ होते हैं तो बिल्कुल चाइना की तरफ हो जाते हैं और पूरी दुनिया को जो इग्नोर करने लग जाते हैं। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ये जरूर होने चाहिए। दो शख्सियात की दोस्ती नहीं है, 2 ममालिक की और बहुत सारे ममालिक की दोस्ती है। ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, इनको डिप्लोमेसी के रूल्स के और तकाजों के हिसाब से चलाना चाहिए। स्पेशली ये देखना होगा कि क्या ये एनएसजी जो है ये इंडिया को फेवर कर जाएगा या नहीं। एनपीटी साइन नहीं किया हुआ इंडिया ने, अगर इंडिया को ये फेवर मिलती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज सामने आएगा। लेकिन ये फोन कॉल्स करने में कुछ देर जरूर हो गई। देर तो एक और चीज में भी हुई, बहुत सारे इंकशाफात सामने आए शौकत अजीज साहब के लोगों से। फातमी साहब का पता नहीं अपनी एजेंडा क्या है, वो नवाज शरीफ साहब के इतने लॉयलिस्ट हैं कि वो मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब आएंगे उनसे पूछेंगे फिर वो मुल्क से बाहर जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं, फॉरेन मिनिस्टर है नहीं। तो अब देखिए ना सूरत हाल ये क्या होना क्या चाहिए था कि मोदी साहब की जो विजिट थी सऊदी अरेबिया की, यूएई की, अफगानिस्तान की, ईरान की, कतर की, इसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे मिसगिविंग्स क्रिएट हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे ये सरताज साहब या फातमी साहब, इनको जाना चाहिए था, वहाँ जाके क्लैरिफाई करते, बातचीत करते, ताकि जो डाउट्स क्रिएट किए मोदी की विजिट से उनको हैंडल किया। वो भी हमने नहीं किया। तो मैं तो ये कहूँगा जिस तनवीर साहब कहते हैं ना, बेशक हमारी चले लूली लंगड़ी जमहूरियत है, लेकिन साथ ही हमारी फॉरेन पॉलिसी भी लूली लंगड़ी। सही। अच्छा तनवीर साहब, हम लोगों ने अब मोदी गए हैं, वहाँ डिप्लोमेटिकली काम करने की कोशिश की है, क्या ये फोन कॉल सिर्फ और सिर्फ मोदी के उस विजिट को नलिफाई कर सकती है, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है? बुनियादी तौर पे तो ये हिकमत अमली गलत है, ये रद्द अमल की हिकमत अमली है। इसके असरात, अगर दुनिया टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए ठीक हो सकती होती तो बहुत पहले ठीक हो सकती होती। ये जो न्यूक्लियर सप्लायर का ये जो इशू है, ये जो एनएसजी की मेंबरशिप का मामला है, ये इंडिया ने कई साल पहले शुरू किया था। बहुत सी इस पर मीटिंग्स हुई, दौरे हुए, ये सारी पेशरफ्त हम अपनी आंखों से देख रहे थे। उस वक्त हम अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम जो है उसकी मेंबरशिप उन्होंने ले लिया है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के जो मामला हैं अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ पे बड़ी पेशरफ्त हुई है। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है कि जी जून 2017 तक वेस्टिंग हाउस जो टॉप अमेरिकन फर्म है वो जनाब तमाम मामला तैयार कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो जाएंगे।
तो वो तो अपने एजेंडे के मुताबिक ठीक चल रहे हैं। सही। जो कोताही हुई है, जो मैं समझता हूँ लिथार्जी और लेजीनेस है, वो तो हमारी तरफ से हुआ है। हमने वो एक लैक ऑफ कमिटमेंट शो किया है। फॉरेन ऑफिस में आप देखें ना, फॉरेन ऑफिस के एक बड़े डायरेक्टर हैं, वो पकड़े जाते हैं, वो और चक्कर में करप्शन केसेस में वहां पे फॉरेन ऑफिस के अंदर रेड हो रहे हैं। ये तो हालात हो गए, पाकिस्तान में तो पहले से कभी हुआ ही नहीं था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब जो 2 दिन में जो टॉप अपना अमेरिकन टीम आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा अपना रिएक्शन शो किया है ड्रोन के मामलात में, अफगानिस्तान के हवाले से वगैरह वगैरह, और मेरा ख्याल है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पे भी बात होगी, जो रिचर्ड ऑर्सन सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान को की आर्म ट्रस्टिंग करते रहेंगे, वो पाकिस्तान से को ब्लैकमेल एक तरीके से करेंगे कि अगर आप एनएसजी में आना चाहते हैं तो फिर आपको ये 3-4 कंडीशन मीट करनी है, जिसमें एक कंडीशन ये होगी कि आप अपने जो न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल है, जो आपके मिसाइल्स हैं शॉर्ट रेंज, उसमें कमी लेके आए। पाकिस्तान ने एहतजाज किया, किस चीज पर एहतजाज किया और जिस चीज पर किया बड़ी देर में किया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का राग अलापा जा रहा है इंडिया की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को हिस्सा बनाया जाए उसका। अमेरिका में भी जाके मोदी साहब ने कोशिश की कि उनको कंप्लीटली मनाया जाए, लेकिन यहां से पाकिस्तान का भी दबाव बढ़ने लग गया। पाकिस्तान भी बोलना शुरू हो गया है कि अगर नॉन एनपीटी ममालिक को हिस्सा बनाना है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, तो फिर गैर इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाए, नहीं तो खित्ते में बदअमनी भी पैदा हो सकती है और अजीबोगरीब सा गैर मुतवाजन सी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। इसके बारे में बात करेंगे। रूट साहब, बड़ी देर में एहतजाज किया, इससे पहले भी हो सकता था एहतजाज, वो मीटिंग के बाद तो नहीं हुआ? ये हुआ ये है कि हमने तो 5-6 हफ्ते पहले न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री के लिए, मेंबरशिप के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन फॉर्मली दे दी थी, और हमने कहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा मेरिट बनता है, खासकर इंडिया के मुकाबले में। हमारे पास एक्सपर्टीज भी है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास पूरा गुड्स एंड सर्विसेज है, ताकि तमाम रेंज ऑफ जो न्यूक्लियर एप्लीकेशन हैं फॉर पीस हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन के बाद अगर आपको याद हो, पिछले 5 हफ्ते में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। कभी हमने सुना नहीं कि फॉरेन ऑफिसर्स के बाद क्या फॉलो अप किया, क्या लॉबी किया हो पाकिस्तान के हक में कि हमने अप्लाई नहीं किया, उस वक्त हमने राब्ते नहीं किए, उस वक्त हमने इसकी जो तकाजे थे उनको पूरा करने की कोशिश नहीं की। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के सरबराहान रहे हैं इस ममलकत के, वो फॉरेन ऑफिस को बाईपास करके खुद ही सऊदी अरब से मामला तय कर लेते हैं, खुद ही अमेरिका से कर लेते हैं, खुद ही इंडिया से मामला तय कर लेते हैं। फॉरेन ऑफिस को बाद में पता चलता है कि ये क्या हुआ, जो कि एक प्रोफेशनल टीम जो है हमारे फॉरेन ऑफिस की, उसको मामला नहीं दिए जा रहे। प्रोफेशनल टीम का सरबराह तो है ही नहीं तनवीर साहब, फॉरेन मिनिस्टर। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि फॉरेन ऑफिस हमने रिटायर्ड लोगों के सुपुर्द किया हुआ है, जो अपनी जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो अपने काम करने की सलाहियत उतनी नहीं है जितनी कि एक चाको चुबंद बंदे की जिसकी वहाँ ज़रूरत है। आलमी बरादरी को हम नाराज़ कर चुके हैं, हमसायों को हम नाराज़ कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर इत्तफाक हमें नज़र नहीं आ रहा। हम फैसले ये कर रहे हैं कि जिसने कमर्शियल अताशी या दूसरे अताशी हैं वो सियासी रिश्वत के तौर पे हम सफ़ीर बना रहे हैं। कश्मीर कमेटी पे हमने फजलुर रहमान साहब को रखा हुआ है। इस सूरत हाल में अगर भारत जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन गया है, मेरे लिए तो कोई हैरत की बात नहीं है। देखिए हमारे साथ तो यानी हम तो खुद अपने हालात के बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं। देखिए ये तो आप उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने बड़ी कामयाब उनकी सफारतकारी रही है, और उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी, हम इसको लॉबी करें, जो 48 देश है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के। अब हुआ क्या है कि पिछले 2 दिन में मोदी साहब उधर गए, वो कामयाब हो गए हैं ओबामा साहब के सपोर्ट लेने में, और अमेरिका ने कहा कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर बनने के लिए तैयार है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। तो ये जो परसों जो GHQ में मीटिंग हुई है, आपने देखा कि उसका एक फॉलोआउट क्या हुआ, उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जनाब सरताज अजीज साहब सडनली एक्टिव हो गए। सरताज अजीज साहब को साउथ कोरिया के वजीर को फ़ोन कर रहे हैं, इटली के फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं, इसी तरह वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, न्यूजीलैंड के, और उनको कह रहे हैं कि जनाब ये हमने हमारी एप्लीकेशन है, हमारा भी मेरिट बनता है वगैरह वगैरह। इसी तरह फॉरेन ऑफिस ने, अगर आपको देखा हो कि कल उन्होंने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के एम्बेसडर्स को उनको बुलाया और उनको ब्रीफिंग दी ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश करें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली हमने लेट कर दिया। हमने जब ये मिलिट्री और सिविल लीडरशिप की मुलाकात हुई है उसमें आई एम श्योर ये बड़ी बात कंसर्न शो किया होगा मिलिट्री लीडरशिप ने कि जनाब क्या फॉरेन ऑफिस हो रहा है, कौन इसके लिए जाके भागदौड़ करेगा। अब देखें सरताज अजीज साहब जो है ना वो इज माशाल्लाह इज वेरी ओल्ड, ही एजिंग,
ठीक है ना जी, उनकी ये बड़ी मेहरबानी, उन्होंने ये जो टेलीफोन पे राब्ते कर लिए